तो अगर अस्थायी रूप से टेलीग्राम ऐप को बंद कर दिया जाता है तो इसमें हर्जी क्या है, क्या बुराई है अगर किसी एग्जाम के लीक को रोकने के लिए और किसी एग्जाम के पेपर को सही तरीके से सुचारू तरीके से उसके एग्जाम को करवाया जाए, अगर उसके लिए एक मैसेजिंग ऐप को अगर बंद करना पड़ रहा है अस्थायी रूप से, तो इसमें क्या दिक्कत है, क्या हर्ज है। टेलीग्राम ऐप को फिलहाल 22 जून तक के लिए अस्थायी तौर पर सरकार ने बंद कर दिया है। अब ये जो बंद है वो एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने लगातार शिकायत की। उसके बाद इस शिकायत को लेकर के सरकार फॉर्म में आई और अब जो है टेलीग्राम ऐप को, जो मैसेजिंग ऐप है, उसको बंद कर दिया है। अब इस टेलीग्राम ऐप को बंद करने का कारण ये है क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप में आपको पता है कि आप अगर एक ग्रुप बनाते हैं तो उसमें 1000 से 1500 लोगों को जोड़ सकते हैं। अगर कम्युनिटी ग्रुप बनाते हैं तो 2000 लोगों को आप जोड़ सकते हैं। लेकिन टेलीग्राम में ऐसा नहीं है। टेलीग्राम में बड़े पैमाने पर लोग एक साथ एक ग्रुप में आ सकते हैं, यानी कि अगर मैंने एक ग्रुप बनाया तो उस ग्रुप में मैं 2 लाख तक लोगों को जोड़ सकती हूँ। और यही ऐसा ही कुछ हुआ। नीट यूजी की परीक्षा जब पहले हुई थी, यानी कि अभी ये दूसरे चरण का एग्जाम होगा पेपर लीक के बाद 21 जून को। इससे पहले जब एग्जाम हुआ था इसी साल, जिसमें नीट पेपर लीक का विषय सामने आया, तो उसमें इसी ग्रुप में यानी कि टेलीग्राम के ग्रुप में ही ये लाखों के लोगों का एक ग्रुप था जिसमें इस पेपर को लीक किया गया। और इसीलिए सरकार ने कड़ी कार्यवाही की है और एनटीए के लगातार रिक्वेस्ट करने के बाद ये जो टेलीग्राम है उसको फिलहाल 22 जून तक के लिए अस्थायी तौर पर बैन कर दिया है भारत में। अब इसकी आलोचना भी काफी हो रही है, विपक्ष भी लगातार आलोचना कर रहा है कि आप मैसेजिंग ऐप को बैन करके क्या कर लेंगे। बड़े पैमाने पर जो स्टूडेंट्स हैं वो जो हैं टेलीग्राम ऐप पर पढ़ाई करते हैं और आप बैन करके उनके पढ़ने का साधन बंद कर रहे हैं। साथ ही टेलीग्राम ऐप के जो मालिक हैं, जिन्होंने जो फाउंडर हैं, जिन्होंने टेलीग्राम ऐप बनाया है, उनका भी कहना है कि आप ये करके आप जो है आप अस्थायी तौर पर इसको रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है या एक धड़े का ये कहना है, मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर कुछ समय के लिए, क्योंकि अभी 21 जून को जो है वो दोबारा नीट यूजी का जो परीक्षा है वो दोबारा सरकार कराने जा रही है और इसीलिए टेलीग्राम ऐप को 21 जून तक के लिए बंद कर दिया गया है और 22 जून से ये दोबारा सुविधा में आ जाएगा। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे पहले करते थे, कॉल के लिए, मैसेज के लिए, तमाम चीजों के लिए। लेकिन फिलहाल इस पर अस्थायी तौर पर बैन लगाया है। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार ऐसा कर रही है हमारे परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए, कम से कम पेपर लीक को रोकने के लिए, तो सही कदम है। क्योंकि टेलीग्राम ऐप को लेकर के वैसे भी आपने IT एक्ट 2000 जो है उसमें ये कहा भी गया है कि अगर किसी भी ऐप से या किसी भी इस तरह के माध्यम से अगर कोई भी उल्लंघन होता है तो इस तरह की कार्यवाही सरकार कर सकती है। तो ऐसे में अगर सरकार को या फिर एक टेस्टिंग एजेंसी को ये लग रहा है कि इस ऐप के माध्यम से जो पेपर लीक है वो बार बार हो रहा है, तो इसको बैन करके भी एक बार देखना चाहिए। और अगर हमारे भविष्य के लिए ये सही है तो ऐसा जरूर होना चाहिए, क्योंकि अस्थायी बैन है, हमेशा के लिए तो रहेगा नहीं। 22 जून को दोबारा से आप टेलीग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं टेलीग्राम बैन के बारे में? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और जरूर ये बताइएगा कि और क्या क्या विकल्प हो सकता है।